हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। जल्दी से जल्दी सारे कैडेट्स रिपोर्ट करें। ठीक है, टेक ऑफ करने को तैयार है? आओ जल्दी से जल्दी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जल्दी से एक बार इसको शेयर कर दें ग्रुप्स में। ठीक है, टाइमिंग्स आप सब लोगों को पता है। ब्लू वाला मार्कर रखना है। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वाराणसी में क्या पूरे इंडिया में आएंगे? अब तो टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग भाई, सब जगह आएंगे। वॉइस नहीं आ रही है? हाँ, वॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार स्मार्ट बोर्ड कहाँ है? स्मार्ट बोर्ड आएगा, अभी रुक के आएगा थोड़ा सा। कल से आपकी कक्षाएं स्मार्ट बोर्ड पर होने लग जाएंगी। आज आपकी क्लास यहीं चलेगी, तो एक बार जल्दी से ग्रुप में शेयर कर दो इसको। ठीक है, क्लास आप लोगों को पता है सबको क्या चल रही है सर। सर्कल और सर्कल की आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, जिससे मान के चलो हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। नेवी में इस बार भी, एयरफोर्स में पिछली बार भी। क्या सर? टेंजेंट्स ऑन सर्कल, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं। टेंजेंट्स ऑन सर्कल, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं। ठीक है भैया, तो कल से हो जाएंगी आपकी कक्षाएं स्मार्ट बोर्ड पर। फिलहाल आप यहीं पर अभी काम चलाएं। वॉइस आ रहा है, क्लियर दिख रहा है, सब कुछ बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, फैला दो इसको। जितनी लाइव वॉचिंग है इसका डबल ट्रिपल अमाउंट होना चाहिए, और सभी ग्रुप्स में पहुंचाओ भैया इस बात को। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। इंग्लिश की क्लास बहुत बढ़िया रही, इसके बाद अब मैथ्स है, फिर फिजिक्स है। हल्ला बोल बचाए जाओ। अरे भैया यूट्यूब पे डेली क्लास लेंगे, कौन कह रहा नहीं लेंगे? अरे सर जी आज पहली बार आया हूँ, पास हो जाऊंगा क्या? अरे बहुत बढ़िया, बताओ। दुनिया हमसे मतलब ठीक है 1-2 साल पढ़ रही है, 4 महीने पढ़ रही है, आप एक दिन में ही पास हो जा रहे हो। आओ जुड़ो, सेशन को एंजॉय करो, पढ़ाई करो, बिल्कुल होगे, सिलेक्शन निकलेगा, रैंक आएगी। जय कोच बाबा की। अरे भाई ठीक है इतनी बड़ी नहीं, चलो ठीक है भाई, स्टार्ट करें। बिल्कुल, चलो ठीक है भाई। सर्कल, टेंजेंट ऑन सर्कल। सर ये क्या पढ़ने वाले हैं हम? ध्यान से देखो, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं इसके अंदर। कैसे टेंजेंट ऑन सर्कल को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और आज हम दो चीजें पढ़ेंगे, टेंजेंट और सर्कल, और सर्कल और सर्कल। और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे आज, देखना। ठीक है, सब जुड़े रहो, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, टेंजेंट ऑन सर्कल सर कैसे करें, क्या करें? देखो सभी लोग ध्यान से, दो चीजों से समझना। एक क्वेश्चन से समझा दूंगा, वैसे भी समझा दूंगा। क्वेश्चन देखो, इफ x² + y² = r², हैज टेंजेंट, यदि इस वृत्त पर स्पर्श रेखा y = mx + c है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, तो क्या संबंध होगा किस किस में भाई साहब? R में, M में एंड C में। R, M तथा C में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा अगर ये सर्कल, ये लाइन एक दूसरे पर टेंजेंट है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी देखो सामने। पहले समझना, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये रहा जी सर, x² + y²। तुमको तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं, समझते रहना। ठीक है सर, ये वाली लाइन इस पर टेंजेंट है, बिल्कुल टेंजेंट है। कौन सी लाइन है भाई? y = mx + c। ठीक है सर, y को उधर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? जिसने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है उसकी समझ में आएगा ये क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ सेशन में रेगुलर जुड़े करो, काम की चीज उधर ही होती है। सेंटर कितने हो गए भाई? 0 0। अरे सर्कल के सेंटर 0 0 हो गए, यस सर। रेडियस कितनी हो गई? रेडियस r हो गई सर। ठीक है, लेकिन सर किसी पॉइंट से किसी लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने सिखाया था वो भी तो निकाल सकते हैं। पॉइंट ये रहा 0 0, रेडियस वो रही, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना है, आपको इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल देना है। ठीक है भैया, ये पॉइंट है ना 0 0, या अलग से बना लो फिगर, कोई डाउट है? पॉइंट है 0 0, यहां से इस लाइन का डिस्टेंस, ये टेंजेंट है, क्या है? mx - y + c = 0।
तो किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये तो सर आपने बताया है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबको पता है। लेकिन x1 y1 कितने, 0 0, तो 0 रखोगे 0, खाली 0, केवल c बचा मॉडुलस में। नीचे मेरे भाई, नीचे आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a इज m और b इज -1 यानी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। और ये ही डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। यही देखो, ये जो दूरी है, ये जो d नाम की दूरी है, ये दोनों रेडियस के बराबर है। तो r c और m में क्या रिलेशन निकला, r इज इक्वल टू मॉडुलस c अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट याद भी रख सकते हो या फिर मॉडुलस c को याद रख सकते हो, r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बट दिस रिजल्ट इज वैलिड ओनली फॉर द सर्कल्स whose सेंटर इज ओरिजिन। ये उन्हीं वृत्तों के लिए डायरेक्ट रिजल्ट है जिनका केंद्र, जिनका सेंटर कितना होता है सर जी, 0 0 ओरिजिन होता है। क्या सभी बच्चे समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदी में अभिमन्यु कुमार सुन लो, यदि एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर पर स्पर्श रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी है तो आर एम सी में संबंध बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, हमने दूरी निकाली, फॉर्मूला a(x1 प्लस b/1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से यहां तक की रेडियस वो भी दोनों सेम होंगी, तो रेडियस को उस दूरी के बराबर रख दिया, ये रिजल्ट निकल के आ गया। डायरेक्ट याद रखेंगे। अगर पेपर में कभी भी ऑरिजिन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए तो देखो आप कितनी जल्दी कर लोगे। अब कैसे सर, कैसे कर लेंगे? मान लो पेपर में आ जाए y बराबर √3x प्लस सी, y बराबर √3x प्लस सी, और सर्कल की इक्वेशन दे दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। बोले इस वाले वृत्त पर, इस वाले सर्कल पर ये वाली रेखा, ये वाली लाइन क्या है सर? टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। किसका मान बताएं? सी का मान बताएं। तो आपके पास तो फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वही डायरेक्ट लगाओ। लेकिन कब लगेगा? जब सेंटर क्या होगा? ओरिजिन, मूल 0 0 केंद्र होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, अगर 0 0 नहीं है तो उसका भी एक क्वेश्चन करा दूंगा, घबराने वाली बात नहीं है। तो कर दें सर? बिल्कुल कर दो भाई। क्या आंसर आएगा? अब तो हो जाएगा सर ये मॉडुलस सी बराबर आर, 100 है ना, 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, तो आर हो गया 10 अंडर रूट 1 प्लस एम कितना है, स्लोप कितना है? √3, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट 2, 10 दूनी 20। लेकिन ये तो मॉडुलस सी है, मॉडुलस हटेगा तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, सी बराबर 20 और सी बराबर -20। बोथ आर करेक्ट, क्योंकि सी इंटरसेप्ट है, वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी। रेडियस थोड़ी ना है भैया, सी तो अंतखंड है, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ एयरफोर्स ऑन द बोर्ड। थैंक यू सज्जन कुमार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, हटा दें भाई इसको। तो आप समझ गए एक सर्कल पर एक टेंजेंट का क्या रोल होता है, और सर इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग अभी देखेंगे। अब जिस बच्चे ने शुरू से सर्कल्स की क्लास करी है और अब ये कंसेप्ट सीखा है, वो देखो इस चीजों को अब कैसे आगे लेके जाएगा। पर सर इससे पहले एक क्वेश्चन वो भी करा दो जिसका सेंटर 0 0 ना हो। बिल्कुल भैया, आपको आना चाहिए करना। लो एक क्वेश्चन लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस सर्कल हैज टेंजेंट, इसके ऊपर स्पर्श रेखा है। दिस सर्कल हैज टेंजेंट, इसके ऊपर स्पर्श रेखा है। क्या स्पर्श रेखा है? 3x प्लस 4y प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो सर सी का मान पूछ रहा है, सी की वैल्यू कितनी होगी? तो भैया आज सेंटर ओरिजिन नहीं है ना, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग कर लेंगे। एग्जाम में आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। सेंटर बोलना आधा करके साइन चेंज -1, सेंटर बोलना आधा करके साइन चेंज +2, -4 का आधा किया -2, साइन चेंज करा 2। ये है टेंजेंट, ये टेंजेंट है कौन सी? 3x प्लस 4y प्लस सी बराबर 0। यस सर। और किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस ये रहा, और वही डिस्टेंस रेडियस है। रेडियस तो निकाल सकते हैं सर सर्कल से, अंडर रूट f का स्क्वायर, g का स्क्वायर
माइनस सी, तो 4 4 8 और एक 9 का अंडर रूट 3 यूनिट रख दो यार। आर और डी क्या होंगे सर जी? बराबर, आर कितना है 3, डी कितना होगा? डी में सर फॉर्मूला लगेगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए? 3। व्हाट इज बी? 16। और ऊपर x1 ये रहा, y1 ये रहा। 3 की जगह, x की जगह -1 रखा, -3। y की जगह 2 रखा, 4 दूनी 8। सी रहेगा। खत्म क्वेश्चन। किसको दिक्कत है यहां से भाई? सबके आंसर आ जाएंगे, सब सही बता देंगे जी सर। मैं क्या बहुत बढ़िया हूं। आप लोग कैसे? शाबाश, सीखते रहो, मेहनत करो। 16 9 25, 25 का अंडर रूट 5, 5 दिया 15, 8 में से 3 गए 5। अब मॉडुलस हटेगा, एक बार प्लस और एक माइनस, ये मत भूल जाना। तो एक बार 5 प्लस सी बराबर -15 के, और एक बार 5 प्लस सी सिर्फ 15 के। तो सी भैया यहां से निकला -20 और सी निकला वहां से 10। दोनों आंसर सही हैं, दोनों आंसर सही हैं। यानी सी -20 और सी 10 दोनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं। तो पूछे अगर इस सर्कल के ऊपर ये स्पर्श रेखा होगी तो सी का मान क्या होना चाहिए? -20 और 10। खत्म बात। सभी के सभी बच्चों की समझ में आ गई बात ये? ठीक है, आराम से तोड़कर, बिल्कुल आराम से तोड़कर। अब जिसने स्ट्रेट लाइन नहीं देखी है उसको इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं सीखा आपने? ये x1 ये y1, तो भैया पढ़ना शुरू कर दो, ऐसे कोई फायदा नहीं है। क्या लिखते थे? ax1। अब मैं ये सब काम थोड़ी करूंगा बोर्ड पर यार, फिर तो इससे बेटर है कि टाइम पास ही करता रहूं। ये इसके लिए कर बैठे हैं क्या हम? पेपर में तुम भी ऐसे कभी पेपर नहीं निकाल पाओगे भैया। वैल्यू रखो ना, -3 8 प्लस सी डायरेक्ट लिखा। 16 9 का ट्रिपलेट 25 यानी 5। टाइम भी तो बचाना है या टाइम भी खराब करना है, ये सब भी तो सोचना है। ठीक है, चलो। तो कोई चुलबाजी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। समझो चीजों को, क्लासेस को रेगुलर देखो। इसलिए हम आप लोगों से बोलते हैं क्लासेस को छोड़ोगे तो नुकसान होगा। अब आपको क्या करना है, कुछ बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे साथ अटैच हैं, वो पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन व्हाट्सएप में पूछते हैं जिसकी वीडियो में 10 बार एक्सप्लेनेशन कर रखी है, और इतनी सॉलिड एक्सप्लेनेशन कर रखी है कि बाकी बच्चे देखते हैं उसका आंसर कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो भैया जब आप मुझसे कनेक्टेड हो, आप रेगुलर मेरे साथ आते हो, जुड़ते हो, तो पढ़ते क्यों नहीं हो? तो आपको वो सारी क्लासेस लेनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, रेगुलर जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है, चलो भाई। प्रीतम कह रहे हैं आगे चलो। प्रीतम बहुत पिटोगे, एक क्वेश्चन लिखो, तुमसे ही आंसर पूछूंगा मैं। इस क्वेश्चन का अर्थ प्रीतम करेगा। प्रीतम ने कहा सर आगे चलो। ठीक है, चलो ठीक है। प्रीतम इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, देखते हैं कर पाता है नहीं कर पाता। इफ द सर्कल, स्टार बना लीजिए, सुपर स्टार। और जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमने तैयारी कर ली है, हमारा एयरफोर्स का पेपर हो जाएगा, ठीक है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बस कंसेप्ट चेक जरूर करवाना। और आप बताना क्या बहुत बड़ी बात थी, क्यों पेपर में नहीं आ सकता ये। इफ द सर्कल टचेस बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ सर्कल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यदि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। इफ सर्कल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यदि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। सेंटर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, केंद्र दूसरे चतुर्थांश में। जो बच्चा इसका आंसर देगा मैं समझ जाऊंगा बहुत स्मार्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रेगुलर पढ़ रहा है और उसकी समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, धुआं बिल्कुल अरविंद्र, बहुत अच्छे तरीके से। अरविंद जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर जुड़े रहते हैं, एक भी क्लास मिस नहीं करी, और उनके आंसर देने की स्पीड बहुत फ्रीक्वेंट है। तो देखो कौन बच्चा इसका आंसर देता है हिंदी में। यदि एक वृत्त दोनों अक्षों को छूता है, कल पूरे दिन यही चला था, सर्कल टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस, सेंटर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, उसके केंद्र दूसरे चतुर्थांश में, टेंजेंट ऑन सर्कल, वृत्त पर स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑन सर्कल, वृत्त पर स्पर्श रेखा, 3x - 4y + 5 बराबर 0 है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण। जल्दी, वृत्त पर स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑन सर्कल, 3x - 4y + 5 बराबर 0 है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैं वेट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में उस बच्चे का जो सबसे पहले इसका सटीक और सही आंसर देगा।
सबसे पहले और सटीक आंसर, हमेशा वीडियो को ध्यान से देखा करो। देखो जितनी लाइव वॉचिंग है उतने तो लाइक भी नहीं, एक बार लाइक का बटन भी दबा दो, साथ के साथ लगे हाथ। बहुत अच्छी चीज सीख रहे हो, मजा आ जाएगा। बिल्कुल, हिंदू महाकाल पंडित, द कोच का सुनामी, सबको बह के ले जाएंगे। और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे आने का पर्पज सुन लो क्या है। आप जैसे कई भाई लोगों के, तुम भी अच्छे हो, लेकिन इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं। उन भाई लोगों के ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रखे मेरे पे कि सर मेरा इतना इतना अमाउंट इस जगह से खराब हो चुका है, इस तरीके से। तो भैया उजागर तो होना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा क्यों आप किसान भाइयों के बच्चे हैं जो इतने अच्छी तैयारी करते हैं पढ़ने में, उनका सिलेक्शन क्यों रुका हुआ है, जबकि आपके अंदर इतनी ज्यादा टैलेंट कैपेबिलिटी है। मेरे सामने जो कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे इतने धुरंधर बच्चे बैठे हैं, उनके ऊपर काम किया जाए तो वो लड़के पार निकल जाएंगे। और मेरा भी सीधा ये पर्पज है, आप सब लोगों के ऊपर काम करना। जो ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड है उसको पुश करना, भैया बहुत आगे जाओ, बहुत आगे जाओ। जिसको डर लगता है, जिसको लगता है कहीं कमजोरी है उसके अंदर, उसको समझाना कि भैया तू कर सकता है। तो इसलिए किसी के साथ गलत ना हो। ग्लोबली तो चलो एयरफोर्स तो हमारा इंडिया की तैयारी कर रहे हैं हम, यूएस एयरफोर्स की नहीं कर रही, लेकिन ग्लोबली नहीं तो अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए इस तरह का कंट्रीब्यूशन करना मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, अगर मतलब कोई भी बच्चा ये ना बोले कि उसके साथ गलत हुआ है सर, उसको पैसे लिए गए लेकिन फर्जीवाड़े में कर दिए गए, और वही हुआ है उनके साथ। तो विश्वास करो, साथ जुड़े रहो, टेंशन ना लो। जल्दी से लाइक का बटन दबाओ। और कौन बच्चा आंसर देगा इसका? चलो, नहीं पता लग पा रहा सर। देखो भाई, सब चीजें समझ में आ जाएंगी, एक एक करके सुनना। सर्कल के जो सेंटर हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में और अक्षों को टच करता। फिगर की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों के लिए बना रहा हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। जी सर। और मैंने क्या बोला था, जो रेडियस होती है वही सेंटर होते हैं जब अक्षों को टच करता है। तो एक्स नेगेटिव ले लेते हैं, वाई पॉजिटिव ले लेते हैं। यानी आर जो भी निकलेगा, रेडियस पॉजिटिव ही लेना है, त्रिज्या तो पॉजिटिव ही निकलेगी। देखो आर पॉजिटिव है, आर इज पॉजिटिव, लेकिन जो केंद्र होंगे एक्स का क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। वाई का क्या होगा, पॉजिटिव। ये कल हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? पहले तो हाँ ना बोलो, ये आप सबने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जी सर पढ़ा था। ठीक है, सेंटर हम लोगों को पता लग गया, माइनस आर आ रहा है, ये है। अब इस फिगर को थोड़ा सा यहां आप लोगों के लिए बना देता हूं। सेंटर हो गए माइनस आर कॉमा आर सेकंड क्वाड्रेंट में, और आर प्लस ही रहेगा क्योंकि रेडियस है, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती। और उसके ऊपर गुरुजी टेंजेंट आ गई, स्पर्श रेखा 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। अब मुझे ये बताना, यहां से यहां तक की दूरी, भैया टेंजेंट होगी कहीं भी, ये तो रेडियस होगी। यस सर। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को भी तो रेडियस बोलते हैं, यही तो कंसेप्ट चल रहा है जब तक। तो डी निकाल लेते हैं जल्दी से। मॉडुलस के अंदर वैल्यू रख के अभी अभी फॉर्मूला लगाया था, x1 ये रहा, y1 ये रहा। x की जगह x1 लिखो, बोलो माइनस 3r, इसकी जगह r माइनस 4r, पीछे 5, नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 और 4 का ट्रिपलेट, 5 ही लिख दूं क्योंकि अंडर रूट 25 आएगा, 5 आएगा। और भाई मेरे ये डी कितने के बराबर है, ये डी तो आर के बराबर है, यहां आर लिख दो। मॉडुलस सॉल्व किया, आंसर निकल के आया 4 और 3 7। मॉडुलस के अंदर 5 माइनस 7 आर, और 5 इधर चला गया। ठीक है, रेडियस केवल क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि यहां से नहीं आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल मॉडुलस हटा देना है। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर केसेस क्यों नहीं बना रहे, केसेस बना लो, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, खुद पता लग जाएगा गलती कहां हो रही है। बना दिया सर। यहां से इधर जोड़ो, 7 5 12 आर, आर बोलो 5/12, बिल्कुल ठीक है। 7 में से 5 गए, माइनस 2 आर, आर बोलो माइनस 5, 5/2। तो भैया दोनों ही तो पॉजिटिव निकल कर आए, दोनों आंसर ही सही है, दोनों इक्वेशन सही है। पेपर में सिर्फ पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल की जगह रेडियस पूछी गई थी। व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कल, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो सकती है। ठीक है, इक्वेशन तो बनी जाएगी क्योंकि सेंटर आ गए। तो रेडियस इसकी दोनों में से कोई भी रेडियस हो सकती है, इस तरीके से। क्या समझ में आया, नहीं आया कंसेप्ट, पहले तो ये बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 25/4, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेगेटिव वाले को खारिज कर देंगे क्योंकि नेगेटिव आया नहीं, दोनों को ठीक माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये कंसेप्ट टेंजेंट का आता है। सब लोगों को समझ में आ गया।
ठीक है, कल की क्लास बताई थी ना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस आर आर, तो इसको x1 y1 ले लिया, इसका यहां से दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, और जो दूरी होती है वही आर होती है, आर की दो वैल्यू निकल गई, खत्म। तो ये कंसेप्ट कल की क्लास का है कि अक्षों को टच करता है तो ये होता है। सभी लोग समझ गए टेंजेंट को? जी सर। अब टेंजेंट की आपसे लेंथ और इक्वेशन पूछेगा, तो वो कुछ इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, अभी आप लोगों को 1 मिनट में करा देता हूं। ठीक है, बहुत अच्छा। इक्वेशन तो सेंटर से बना लो ना, x माइनस माइनस 5/2 का स्क्वायर, y माइनस 5/2 का स्क्वायर 25/4, कर लो इक्वेशन। उससे क्या दिक्कत है, इक्वेशन में इतनी टेंशन मत लिया करो। ठीक, देखो इधर, अब हम लोग टेंजेंट की लेंथ निकालना और इक्वेशन निकालना सीखेंगे। मान लो एक सर्कल है, एक मिनट रुको, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, -1, और ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 8y, 16 और 4 20, 5 -5 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,0 ऑन द सर्कल। वृत्त के ऊपर 1,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण बताएं। फाइंड द, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,0 ऑन द सर्कल। वृत्त पर 1,0 पर टेंजेंट का समीकरण बताएं। जल्दी से बताओ, कौन बताएगा 1,0 पर टेंजेंट की इक्वेशन? अब देखो, इसके ना बहुत सारे तरीके हैं। पहले तरीका सुन लो जो एक्चुअल है, जिससे आपकी समझ में आएगा, जो आपने पढ़ रखा है। दूसरा, टेंजेंट्स में कॉनिक्स की कुछ रिलेशन होती है, उनको भी कैसे लिख सकते हैं, देखो, देखना। पहला तरीका सुनो, इस सर्कल का सेंटर बोलना, जल्दी निकाल दोगे। आधा करके साइन चेंज 2, आधा करके साइन चेंज -4, ठीक है सर। इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है 1,0 से, ब्लू से बना लेते टेंजेंट, तो 1,0 इस सर्कल के ऊपर आता है, इससे टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है कितनी होगी, यानी ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है कितनी होगी ये। तो यार ब्लू वाली लाइन पर एक पॉइंट तो है ही, कौन सा सर, 1,0, तो इक्वेशन बन गई y -0 x -1, पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में। बस हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए, प्रवणता चाहिए mt की। यार टेंजेंट का स्लोप कहां से लेके आए, उसके ऊपर तो एक पॉइंट है, कोई बात नहीं। ये रेडियस वाली लाइन टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है क्या? यस सर। तो रेडियस वाली लाइन का स्लोप तो निकाल लोगे, 2 पॉइंट है, y2 - y1 4, x2 - x1 -1, कितना स्लोप आया, -4। अगर इसकी प्रवणता -4 आई तो इसकी आएगी 1/4, छोड़ दो। क्यों आएगी, m1 m2 -1, आंसर निकल के आ गया 4y = x -1। तो यह है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल। सबको समझ में आ गया? बिल्कुल प्रीतम, बहुत अच्छे से नोट्स बनाने चाहिए। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो अपने लोगों के साथ। और देखो आज कौन सी क्लास हो गई, 22-23वीं क्लास है। अगर आज नोट्स बनाओगे तो पिछले के नोट्स बनाने में भी टाइम लग जाएगा। जो बच्चा शुरू से नोट्स बना रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया है। सब बच्चों ने सही आंसर लिखा, अरविंद ने, सुधाकर ने, सुनील यादव ने, सब ने। सर जी मेरे दोस्त आर्मी में है, वो एसी कमीशन से क्लास देखते हैं आपका ऑफिसर बनने के लिए। बहुत बढ़िया, मैं खुद बोल रहा हूं, मेरे कई स्टूडेंट जो नेवी में रिक्रूट हो चुके हैं, उनका नेवी में, फर्दर सुन लो सभी लोग, नेवी और एयरफोर्स में रिक्रूट होने के बाद भी आप ये मत समझना कि पढ़ाई बंद कर दोगे।
जिस बच्चे ने पढ़ाई बंद करी वो समझ लेना कि मेरे से उसकी बातचीत भी खत्म हो गई है। मैं आपसे तब तक बात करूंगा जब तक आप लोग एक सीखने को इच्छुक रहेंगे। जिस दिन आपने बोला नहीं सर मुझे अपनी सीखना है, हो गया, तो उस दिन आप लोग और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्योंकि भैया जब आपने सीखना बंद कर दिया तो आप कोई बदलाव नहीं ला सकते, इसलिए हमेशा सीखने पर ध्यान रखें। ठीक, तो वो बच्चों का भी आगे जाके और भी करियर होता है ऑफिसर रैंक के लिए, जिनके उनके डिपार्टमेंटल पेपर होते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, उनका पेपर होता है जिसमें मैथ्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं। सुन रहे हो, यहां तो 25 क्वेश्चंस में ही तुम्हारी हालत खराब है। 100 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के, टेक्निकल मैथ्स के, जो आप पढ़ते हो। उसे दोगे और सैलरी बढ़ेगी और सम्मानित होगे, ऑफिसर्स रैंक की तरफ जाओगे। तो जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं अभी मेरे सामने, आप सबसे बोल देता हूं मैं, भैया अपने सपनों को इतना छोटा मत समझना कि एयरफोर्स एक्स और नेवी मिल गई तो चौड़ में घूमने लग जाओ। बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कि आपने एक सम्मानित वर्दी ली है जो अब बहुत कुछ करेगी, देश में बदलाव लेके आएगी। लेकिन आप आगे के लिए हमेशा सोचते रहेंगे, मेरी बात सुन लेना, कभी भी रुकोगे नहीं कहीं पर भी। जिस दिन रुक गए कि ठीक है यार ये है, उस दिन मान के चलना कि कमजोरियां आपके अंदर बननी शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो मेरी खुद आप सब लोगों से गुजारिश है कि पढ़ाई को कभी भी मत रोकना, हमेशा सीखने को रखना। 1 घंटा 2 घंटा आगे जाके कईयों की लाइफ बदलने वाली है, कोई कुछ बनने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, बहुत सारी चीजें होंगी आपकी सब चीजों के साथ। लेकिन आप बुक्स को कभी भी उनसे दूर मत होना। ठीक है, सीखने का इच्छा रखना, और अगर अपना ज्ञान से किसी का कुछ भला हो सकता है तो जरूर उसको एडवाइस करना। ठीक है, हाँ, मैं भी आप लोगों को जिंदगी भर नहीं बोलूंगा, क्योंकि बेशक हम ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं एक दूसरे से, कोई बात नहीं, लेकिन फीलिंग्स सब वही है कि आप सब लोग मेरे सामने बैठ के मुझे देखते हो, मुझे सुनते हो, मेरी बातों पर अमल करते हो, और यही सब चीज़ें मोटिवेट करती हैं कि हम आप लोगों के सामने किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ क्यों कि आपके सपने शुरू हो जाएं। ठीक है, हाँ, तो सीखते रहो, मेहनत करते रहो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लोगों के साथ हम लोग शुरू से ही हैं और हमेशा रहेंगे, सिलेक्शन के बाद भी, सिलेक्शन से पहले आप लोगों को एडवाइस करेंगे। कुछ कुछ बच्चों को मैं डांट भी देता हूं, जैसे प्रीतम को मैं बहुत डांटता हूं, लेकिन वो जानता है मेरे से कि मैं उसको कितना प्यार करता हूं। तो ये सब डांटना वाटना किस वजह से, कि भैया आप कहीं भटके ना। पहले भी जहां हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे पिछले प्लेटफॉर्म पे, मैं थोड़ा सा डांट कर ही पढ़ा देता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं आप मेरे सामने बैठे हो और आप उस डांट को अच्छे तरीके से लोगे, और अगर किसी एक की डांट से आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव हो जाए, जैसे मैं पूछता भी हूं कि भैया मेरी वजह से कुछ भी अगर आपकी लाइफ में 1% भी चेंज आया हो तो मेरा काम हो गया, मेरे को लगता है मैंने अपना काम कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, लव यू ऑल, सभी को बहुत सारा प्यार। योगेश चौधरी को बहुत डांटा था मैंने ठीक है, और वो इतने सारे स्टेटस डालता रहता है फेसबुक पर, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, क्योंकि उसने डांट से सीखा, और इस बार योगेश का पेपर क्लियर है, योगेश चैट में भी है, तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करो। बहुत मेहनत करी है उस लड़के ने इसको सिलेक्शन लेने के लिए। देखो फिर भी वो सिलेक्शन के बाद भी पढ़ रहा है। ठीक है, तो चलो, यस मैम, सुजाता वेणुगोपाल, दिस इज एक्चुअली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक कोर्स ऑन अनअकैडमी। आप अपने बच्चे से बोलना कि इस नंबर पर कांटेक्ट कर ले रिगार्डिंग एनडीए। यू कैन डू व्हाट्सएप regarding your any queries, so I will give reply according to your problems. Right now I am not able to understand what are you exactly want to say, but during my conversation I will tell you everything regarding our NDA upcoming courses and Air Force upcoming courses, so there is no need to worry. We will sort out all the problems of all the students. ठीक है, I hope you will get. चलो ठीक है भाई, दूसरा तरीका, ठीक है, हाँ, फ्रॉम योर इनिशियल डेज यू मस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनडीए, बिकॉज एनडीए इज अ एग्जाम ऑफ यूपीएससी विच कंसिस्ट ऑल द बेसिक्स नीड एंड सम बेसिक्स, मान के कहिए कि कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो हम लोग शुरुआत से ही सीख रहे होते हैं कि यार हमें पता होनी चाहिए, हम अगर नहीं कमांड कर पाएंगे। सेम विद आईआईटी जेई एंड ऑल, बिकॉज
द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एनडीए इज वास्ट. आपको जीएस भी कवर करना है, इंग्लिश भी कवर करना है, मैथ्स भी कवर करना है. इफ यू वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम योर 10th ग्रेड, इट विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि हम भी आप लोगों के साथ बहुत काम कर कर रैंक पर काम कर सकते हैं कि भैया हमें स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पता लग गई है और हम बहुत अच्छा उसको शेप अप दे सकते हैं. ठीक है. चलो भाई ठीक है, आ जाओ इधर. दूसरा तरीका, आज के बाद कोई भी कॉनिक्स हो, कोई भी कॉनिक्स, क्यों कि तो सर्कल पढ़ रहे हैं, सर्कल नहीं, सभी कॉनिक्स के लिए एक चीज होती है. हर कॉनिक्स के अंदर एक्स स्क्वायर होता है, हर कॉनिक्स के अंदर वाई स्क्वायर होता है, हर के मतलब कुछ कुछ के अंदर, और कुछ में एक्स होता है, कुछ में वाई होता है. अगर कभी भी कॉनिक्स में ये वाले वेरिएबल्स हों और आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे, किन पॉइंटों पे सर जी? x1 y1 पर, तो आप एक काम करोगे, एक्स स्क्वायर की जगह लिखोगे एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह लिखोगे वाई y1, एक्स की जगह लिखोगे एक्स प्लस x1/2 और y की जगह लिखोगे y प्लस y1/2. सर कब काम करना है इनसे? जब इस पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन पूछे किसी भी कॉनिक्स पर. कॉनिक्स मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, किसी के ऊपर भी. सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, किसी के ऊपर भी. ठीक है. 10th 11th 12th वीक रही है, कोई बात नहीं, आप यहां पे बेसिक्स पढ़ेंगे. तो वीक रहने का कारण सुन लो. वीक रहने के दो कारण होते हैं. एक, आपकी मानसिक शंका कि आप क्या उस लेवल पर मैच्योर हो. मेरे अकॉर्डिंग मैं मान के चलता हूं 10th क्लास में अगर कोई बच्चा सीरियस है अपने कैरियर को लेकर, ठीक है, वैसे तो बहुत बाद होता है क्योंकि कई बच्चों का अभी जो मैं देख रहा हूं कि भैया 12th के बाद सीरियस होते हैं, लेकिन 10th तक जिसको सटीक पता है, जैसे मेरे को एनडीए करना है भाई, मुझे पता है, तो मैं 10th से ही अपने गोल्स के पीछे चल जाऊंगा. किसी को जेई करना है तो उसको पता है भाई मैं 12th में अकेला नहीं कर पाऊंगा जेई, क्योंकि मुझसे आगे बहुत सारे बच्चे निकल चुके हैं, तो वो 10th में अपने कुछ प्लान्स बना लेता है, उनको फॉलो करता है. तो आपका 11 जो बोल रहे हो मेरा वीक होगा 10th 11th 12th, तो वीक होने का ये कारण है कि आपके कोई गोल्स डिसाइड नहीं होते और आप बस पढ़ते रहते हो, और बिना टारगेट के कोई भी चीज करोगे वो हमेशा कमजोर रहेगी. आपको भी पता है, मुझे भी पता है. तो टारगेट सेट्स करने जरूरी होते हैं, धीरे धीरे करके उनको अचीव करते रहो. ठीक है भाई, आज मेरी आमदनी 10 रुपए, कल 100 रुपए करूंगा, मेहनत करूंगा और अच्छा करूंगा, 1000 रुपए करूंगा. ठीक है, कोशिश करूंगा अंबानी के बगल में आ पाऊं. तो धीरे धीरे करके ऐसे अपने गोल्स को, और अपने आप को कभी छोटा मत समझा करोगी, क्योंकि धीरे धीरे कर ही उठोगे. एक दिन में आप सब लोगों के साथ दिक्कत क्या है, क्योंकि जो मैं देखता हूं, एक दिन में ही रिकॉर्ड तोड़ देना. सर जी रैंक 1 लाऊंगा, रैंक 1, एक दिन में रैंक 1 आ जाएगी. अगले दिन बोल रहे हैं सर 2 डिजिट में चल जाएगी सर रैंक, बुरा तो नहीं मानोगे. तो देखो अब एक दिन में ही आपके सपने कितने कमजोर हो गए. तो ये सब तो आपको पता है ना. रिलेशन भर्ती के बारे में अभी कुछ नहीं पता लगा है बेटे, मैंने बोला है जिसको आगे की कोई फर्दर इंफॉर्मेशन निकले. ठीक है. चलो ठीक है भाई, अब इक्वेशन देख लेते हैं. कोई भी कॉनिक्स आए, एक तरीका तो ये मिल गया सर्कल का कि सर इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को निकाल सकते हैं. दूसरे तरीके भी हैं. दूसरे तरीके क्या सर? भैया टेंजेंट x1 y1 पे पूछे तो एक्स स्क्वायर को ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, एक्स की जगह x1 प्लस y/2, वाई की जगह y1 प्लस 1/2. किस पॉइंट पे निकालना है? 1,0 पे लिख दो 1,0. तो x1 1 हो गया, y1 0 हो गया, इसी के ऊपर तो टेंजेंट निकालनी है. तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? x और x1 कितना है? 1. तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x ही तो हो जाएगा. y1 की जगह कितना लिखोगे? 0. तो 0 इंटू वाई स्क्वायर की जगह 0 आ गया. x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1 कितना है? 0/2. अब इन सबको इक्वेशन में रख दो, आपका वही आंसर आ जाएगा 4y इक्वल टू x माइनस 1. तो ये सभी कॉनिक्स के लिए होता है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. एक्स स्क्वायर की जगह कितना रख दें सर जी? x. वाई स्क्वायर की जगह कितना रख दें? 0. x की जगह कितना रख दें सर? x प्लस 1/2. 8y. सर y की जगह कितना रख दें? y/2 माइनस 5. सॉल्व कर लेना, 4y इक्वल टू x माइनस 1 आ जाएगा. 4y इज इक्वल टू x माइनस 1. थैंक यू मोहित. सुमित शर्मा, अभी एफकेट के लिए नहीं पढ़ाते हम लोग, पढ़ाते हैं
एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी AASSR, NDA एंड अकेडमिक्स एंड IIT JEE। इसकी मैथ्स पढ़ाते हैं हम लोग आपको। शिवम तोमर, थैंक यू, आप लोग इतना मानते हो मेरे को, बहुत ज़्यादा। मैं भी कभी कभी सदमे में चले जाता हूँ कि यार एक मास्टर बोर्ड पे लिखी तो रहा है, ऐसा कुछ क्या कर रहा है कि बच्चा इतना प्रभावित हो जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ होगा जो आप लोग इतना मानते हो, इतना बोल देते हो कि मेरे पास रिप्लाई करने के लिए भी कोई शब्द नहीं है। तो बस इतना बोलूँगा कि मैं सम्मान करता हूँ आपके शब्द का, आपके प्यार का, और मैं इन शब्दों को, इन प्यार को दिल से हमेशा लगा के रखूँगा। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे स्टूडेंट इतनी मेहनत करते हैं और मेरे को इतना बड़ा समझते हैं कि भाई ठीक है, फिर बोल रहा हूँ, वर्ड्स नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू। लाइक दबा दो, लाइक जलते रहना चाहिए। चलो इधर आ जाओ। अब हम सीख लेते हैं क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की लंबाई। ये तो बहुत ही आसान है, इसकी तो टेंशन ही मत लेना। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, खत्म करते हैं दूर से ही। अगर एक पॉइंट बाहर दे दे x1 y1, ठीक है, और पॉइंट की पोजीशन भी अलग से करवाऊंगा, इसके अंदर नहीं करवा रहा, अलग से करवाऊंगा, और आपको बोल दे कि ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से। यस सर, इसकी लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो अच्छी खासी डेरिवेशन है, हम उसको नहीं कर रहे, टाइम बचाते हैं। क्या करोगे, जो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी बहुत आसान है, अंडर रूट बनाओगे। यस सर, सर्कल की जो भी इक्वेशन है उसमें x की जगह x1 रख देना, y की जगह y1, आंसर आ जाएगा। तो x की जगह x1, y की जगह y1, x की जगह s1 और y की जगह y1। तो जो यहां से निकल कर आएगी वो होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की लंबाई। आपको सर्कल की इक्वेशन देगा, एक पॉइंट्स देगा और कहेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल योगेश चौधरी, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वो देखते हैं कौन बच्चा करता है। ये वाला जल्दी से कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सी है। भैया एक सर्कल दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 और 9, 9 4 13। ठीक है सर, और बोलेगा एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, 2,0 से, 1 मिनट, 0,2 से इसके ऊपर टेंजेंट की लेंथ बताओ। 0,2 से इसके ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लेंथ बताओ। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट। इस बिंदु से इस वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कोई भी बता देगा। यस सर, एक्स की जगह क्या रख दो, x1 यानी 0, और y की जगह y1। किस में करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने में एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), y स्क्वायर की जगह y(y1), x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2। वैसे भी कर सकते हैं, इससे भी। ये कब करना है, जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो, वरना सर्कल तो मैंने वैसे भी बताया। लेंथ ऑफ टेंजेंट में एक्स वाई की जगह x1 y1 रख दो। x1 कितना है, 0, 0 का स्क्वायर रख दो 0। y कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4, x 0 है, y 2 है, 6 दूनी 12, तो 12 4 16 4 20, 20 होता है 2√5 यूनिट। खत्म। 2√5 बच्चों ने आंसर भी कर दिया, बिल्कुल सही आंसर है। तो एक बार शेयर और करो इसको जल्दी से, 10 मिनट और रह गए आपके। एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें हम लोग 2 सर्कल के केसेस करेंगे, फिर आप लोगों को कुछ समझाऊंगा। कल की क्लास में सर्कल्स कंप्लीट हो जाएगा भाई। देखो इधर ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, इसको पढ़ो क्योंकि इससे एनडीए में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और एयरफोर्स नेवी में बिल्कुल आएगा। केसेस ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कलों के कुछ केसेस। केसेस पढ़ने के बाद भी आप डाउट में रहोगे, तो इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छा, जिससे कंसेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, देखो क्या है केसेस ऑफ 2 सर्कल्स। यार 2 वृत्तों के कुछ केसेस हो सकते हैं। पहला, एक सर्कल दूसरे से कोई संपर्क ही ना रखता हो।
दूसरा, एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच करता हो बाहर से। तीसरा, एक सर्कल दूसरे सर्कल को 2 पॉइंटों पे कट करता हो। चौथा, एक सर्कल दूसरे सर्कल को अंदर से टच करता हो। ठीक है सर, समझ गए। आपको सर्कल के इक्वेशन देगा तो आप दोनों सर्कल के सेंटर निकाल लेंगे। जी सर, आधा करके साइन चेंज, आधा करके साइन चेंज, मिलके सेंटर। सेंटर निकाल लेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों के बीच की दूरी भी निकाल लेंगे। यस सर। अगर सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, डिस्टेंस निकल गई तो रेडियस भी निकल जाएगी। यस सर। तो बताना, ये त्रिज्या 1 है, रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है, त्रिज्या 2 है, और ये डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर का। R1 में R2 जोड़ने के बाद भी ये दूरी बच गई, लेकिन D में तो आ रही है। D में देखो, D किस किस से बना है, R2 से, R1 से, और ये बीच वाले डिस्टेंस से। तो यार D हमेशा ग्रेटर देन होगा R1 प्लस R2 से। D हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, बोलो, R1 प्लस R2 से। ठीक है सर, समझ में आ गया। इस वाले केस में सेंटर सेंटर दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस D आ गया, सेंटर से सेंटर की दूरी। लेकिन ये पहले वाले की रेडियस R1, ये दूसरे वाले की रेडियस R2। तो आज तो यार R1 प्लस R2 D के बराबर आ गया। तो D बराबर R1 प्लस R2। ओके सर। इस वाले में ये वृत्त कितने पॉइंटों पे टकराते हैं सर? 0 पॉइंट पे, कोई प्रतिच्छेद नहीं होता। इस वाले में कितने पॉइंट पे टकराते हैं? 1 पॉइंट पर टच करते हैं, 1 पॉइंट पर। और 1 पॉइंट पे कहां से टच करते हैं? एक्सटर्नली, बाहर से। देखो दोनों वृत्त बाहर से हैं। ये वाला केस, इसमें भैया सेंटर ये रहा, सेंटर ये रहा। देखना, ये है रेडियस 1, ये है रेडियस 2, और ये है D। तो इस बार D छोटा रह गया किससे, बोलो? R2 प्लस R1 से। देखो R2 प्लस R1 ज्यादा आ गया, D छोटा हो गया। तो D छोटा रहेगा R1 प्लस R2 से। D इज लेस देन R1 प्लस R2। ठीक। और ये वाला लास्ट वाला केस देखो, लास्ट वाले केस में ये सेंटर है, तो ये छोटे वाले की रेडियस, ये सेंटर है बड़े वाले का, तो ये बड़े वाले की रेडियस, और ये सेंटर से सेंटर की दूरी D आ गई। तो बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली रेडियस को घटा के D मिल जाएगा। यस सर। तो मुझे नहीं पता बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, तो ये D आ गया। तो बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस को घटा के मॉडुलस लगा देंगे। रेडियस नेगेटिव में तो नहीं निकलेगी, जो पॉजिटिव में निकलेगी उसको ले लेंगे। तो बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस को हटा के D निकल गया, केंद्र से केंद्र की दूरी। तब कितने पॉइंट पे टच कर रहा है सर? 1 पॉइंट पर। कहां पे? अंदर से बाहर से? अंदर से। ये दोनों बाहर से थे, अंदर से। इंटरनली 1 पॉइंट पर। इसमें 2 पॉइंट पर इंटरैक्ट कर रहा है। ये भी पता लग गया। लगे हाथ टेंजेंट्स और पढ़ लेते हैं। टेंजेंट्स मतलब कॉमन टेंजेंट। इनके ऊपर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी बन सकती हैं? कॉमन टेंजेंट। क्योंकि एसके वगैरह में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो बहुत ही आसान है, आप सिंपल कर लोगे। कॉमन टेंजेंट्स कैसे करें सर? देखो ध्यान से। सर जब से, कसम से बता रहा हूं, जब से आपने YouTube पर क्लास स्टार्ट करी है, मैंने दूसरा कोई चैनल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई भी सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है। और जो कंटेंट है यहाँ वो कहीं नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया भैया, आपको सब एक ही चैनल से मिल जा रहा है, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, और वो भी अव्वल दर्जे का। और आप लोग भी बढ़िया सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया, लगे रहो। टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। ये क्या होती हैं? जो दोनों सर्कल पर टेंजेंट होती हैं। इसके ऊपर कितनी टेंजेंट बनाए जो दोनों के ऊपर हो जाएं? 1 2 3 4। तो कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी इसके अंदर सर? 4। इस पे कितनी बनेंगी भाई अगर 1 पॉइंट पे टच कर रहा है तो? 1 2 3। तो सर इस पे तो 3 ही बन पाएंगी, इस पे 4 बनी है। इस पे कितनी बनेंगी अगर 2 पॉइंट पे कर रहा है तो? 2 पॉइंट पे कर रहा है सर, तो 1 2, बीच में से तो ड्रॉ नहीं करेंगे, वो तो टेंजेंट नहीं है, कॉर्ड बन जाएगी, तो 2 ही बनी सर। और भाई इस पे कितनी बनेगी? इस पे सर 1 ही बनेगी। इस पे तो 1 ही टेंजेंट बनेगी जो दोनों पे टेंजेंट हो, ये रही बस। तो ये भी पूछ लेता है पेपर के अंदर कि बताइए
ये दोनों वृत्त कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? एट हाउ मेनी पॉइंट द गिवन सर्कल इंटरसेक्ट? अगर दो 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो डी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अगर 1 पॉइंट पे कर रहे होंगे तो डी बराबर R1 प्लस R2। अगर 2 पॉइंट पे कर रहे होंगे तो R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन डी। और अगर 2 पॉइंट पे कर रहे होंगे तो R1 प्लस R2 ग्रेटर देन डी, और 1 पॉइंट पे कर रहे होंगे तो R2 माइनस R1 इक्वल टू डी। कितनी कॉमन टेंजेंट, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं होंगी? 4 3 2 1। टेस्ट वही रहेगा, आपकी सबकी समझ में आ गया है। ठीक है, तो जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन की तरह हम इसको समझते हैं, और फिर आप लोग देखोगे कि इस वाले केस में थोड़ा सा झोल है। क्या झोल है वो क्वेश्चन से समझ में आएगा, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी बच्चे लिखो और बताओ कौन आंसर बताएगा। लिखिए भाई। लिखो, क्वेश्चन है द टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। अच्छा, ये भी बता दूं कहां है। एनडीए 2017 के सेकंड में आया है, और नेवी में इसकी एक एप्लीकेशन आई थी। एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आया क्योंकि बच्चे ने बोला था उसका एनडीए में सिलेक्ट हो गया है वो उस साल ही, लेकिन उसने बोला था सर इसका ही कुछ इस टाइप का ही आया था। ठीक है, द टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दूसरा ये रहा, इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो भिन्न बिंदुओं पर काटते हैं। ये तो काटता ही नहीं है, 0 पॉइंट है, ये एक पे काटता है, ये एक पे काटता है। 2 पॉइंट वाला यही होगा, देखो 2 सर्कल 2 पॉइंटों पे कट कर रहे हैं, है ना। और मैंने बोला झोल भी इसके अंदर है, क्योंकि ये अपर्याप्त नॉलेज है आपके पास पहुंचने के लिए, इससे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए दे रहा है आर होगा 2 से 8 के बीच में, बी आर होगा 3 से 8 के बीच में, आर 2 से 7 के बीच में, और डी आर होगा 8। जल्दी बताएं, कौन बच्चा बताएगा? इसके बाद ही खत्म करेंगे, 3 से 4 मिनट हैं, हमें इसको खत्म भी करना है, जल्दी से बताएं। ठीक है, कॉमन कोड आने दो, हमारे तरीके से आएगा, जैसे भी आएगा। भैया चल तो रही हैं यहाँ क्लासेस, क्यों परेशान हो रहे हो? सी आंसर, बी आंसर, फंस गए ना। और देखो कोई हवाबाजी नहीं है, एनडीए नेवी कोई हवाबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। योगेश चौधरी कोस्ट गार्ड सी, अनुमान ए। चलो इस क्वेश्चन के साथ जब इस कंसेप्ट को खत्म करेंगे तब बहुत अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम लोग इस चीज को। ठीक है, ध्यान से देखो, केसेस आप सब लोगों ने लिख रखे हैं। यस सर, एक बार मैं समझा भी दूंगा, ध्यान से देखना। यानी यार ये पढ़कर भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, यही तो दिक्कत है। यही तो समझना है कि किस चीज को पढ़ने के बाद इसमें और भी, ये मैं लिख के भाग जाऊंगा, हो गया काम। क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी तो सॉलिड होनी चाहिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, कह रहा है ये सर्कल 2 पॉइंटों पे टच करेगा। मेरी बात सुनना, देखो ये सर्कल ये रहा, ये रहा, सुनना मेरी बात, पहले सुनो शांति से। सब कमेंट सेक्शन से हाथ डालो, सिर्फ सुनो मेरे को थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यार अभी इन सर्कल में कोई संपर्क नहीं है, और वो कह रहा है वो तो 2 पॉइंटों पे काटने, तो इसने ना इसके पास आना शुरू करा। इसको यहीं रोक दो, क्योंकि तभी तो कट करेगा कि भैया तू मेरे पास आ। इसको इधर मैंने बुलाना शुरू कर दिया, इसने यहां तक पहुंच के बोला कि भैया अब मैं तेरे अंदर जा रहा हूं, क्योंकि अभी तो कितने पॉइंट है? 1 पॉइंट। अभी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, हमें कितने पॉइंटों पे कट करना है? 2 भिन्न बिंदुओं पे, अभी तो 1 पॉइंट पे। तो यहां से इसने एंट्री लेनी शुरू कर दी, ठीक है।
अब ये इसके अंदर घूम गया, बिल्कुल सही बात सर। अब इसके अंदर घूमे जा रहा है, यहां पर भी होगा, देखो यहां पर भी होगा एक पोजीशन में, यहां पर भी होगा एक पोजीशन में, यहां पर भी होगा एक पोजीशन में। ठीक है सर, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, यानी जो भी वैल्यू है कहीं पर फिक्स हुई होगी, उसके बाद आगे चली जा रही है। इस वाली को आंसर नहीं बोलेंगे क्योंकि इस पे तो एक पॉइंट है, इसके बाद वाली चीज को आंसर बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट में जब इसको छोड़ के जा रहा होगा, ये स्थिति होगी। ये लास्ट टाइम होगा इसका जब इसने इसको इंटरेक्ट करा है, क्योंकि इसके बाद देखो एंट्री ली, अब छोड़ के जा रहा है इसको कि भाई मैं तेरे को 2 पॉइंटों पे कट करके चला गया। यानी कभी भी आपके कैसे भी क्वेश्चन आ जाए 2 सर्कल के, आप सिर्फ एक काम करोगे, आप इस वाले केस का आंसर निकालोगे। सर ये तो पढ़ाया था आपने, क्या पढ़ाया था बोलना भाई? D बराबर R1 प्लस R2। और सर आप इस वाले केस का आंसर निकालोगे, ये भी पढ़ाया था सर आपने, R1 R2 और D क्या था इसमें भाई? R2 माइनस R1, और बड़ा कौन सा हमें नहीं पता। तो इन दोनों केसों का मतलब होता है सर्कल एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक बार बाहर से और एक बार अंदर से, लेकिन उसको 2 पॉइंटों पे टच, एक पॉइंट पे टच नहीं करना है। यहां तो एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, उसको 2 पॉइंटों पे टच करना है। तो भैया तुम इन दोनों के आंसर निकाल कर, यहां से एंट्री ली, यहां से छोड़ के चला गया, इन चीजों के आंसर निकाल कर, जैसे मान लो इसका आंसर निकलता है 5, इसका निकलता है 11, तो 5 पर एक पॉइंट था, अब एंट्री ले ली और 11 पे छोड़ के चला गया, तो आंसर 5 से 11 हो तो गया। तो कभी भी 2 पॉइंट इंटरसेक्शन के आएंगे, आप इस वाले का टेस्ट लगाओगे, आप इस वाले का टेस्ट लगाओगे, आपकी यहां से 2 वैल्यूज निकलेंगी और आप दोनों को रेंज में लिख देना। दोनों किस में लिख देना? रेंज में। अब देखो कितना आसान हो गया करना। अब किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी, तो आप एक बार इन दोनों की इसका एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर लो ना। भाई किसी ने गेट पे दस्तक दी और कोई छोड़कर चला गया, बस ये टाइम पता कर लो, इतने से इतने समय में वो अंदर रहा है, और जब भी अंदर रहा है उसने धुआंधार करा है, क्या 2 पॉइंटों पे कट किया है। एंट्री एग्जिट में 1 पॉइंट पे टच किया था, तो एंट्री और एग्जिट चेक कर लो, बाकी आंसर इससे इसके बीच में रख देना। 1 पॉइंट पे पूछता तो एंट्री और एग्जिट वाले ही आंसर होते, लेकिन 2 पॉइंटों में पूछ रहा है तो एंट्री एग्जिट के बीच वाला आंसर होगा, इसलिए लेस देन लगा रखा है, इक्वल टू लेस देन लगा रखा है। तो कर लो अब क्वेश्चन को, कितना आसान है। बोलना पहले वाले के सेंटर सर 0 0, पहले वाले की रेडियस r, दूसरे वाले के सेंटर आधा करके साइन चेंज 5, y का तो है ही नहीं 0, दूसरे वाले की रेडियस अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25, 0 का 0, 25 में से 16 गए 9, 9 का अंडर रूट 3। ठीक है, सेंटर से सेंटर की दूरी लगा दो, जिसको d बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला 5 माइनस 0, 5 का स्क्वायर 25, 0 0, d 5 यूनिट आ गया। अब आप इसकी एंट्री और एग्जिट निकाल लो और उसके बीच में रख देना। तो d बराबर बोलो R1 प्लस R2, R1 इज R, R2 इज 3, बराबर किसके? D के। तो R बराबर 5 में से 3 गए 2, यहां से उसकी एंट्री हुई है। अब इसने x को ऐसे करके टच कर रखा है 2 पर, अब कह रहा है मैं घुसूंगा, तो यार 2 तो यूज नहीं कर सकते ना, 2 पे तो 1 पॉइंट है, अब 2 से बड़ा कोई भी ले सकते हैं, तो R 2 से बड़ा होना चाहिए। देखो 2 से बड़े वाले 2 ऑप्शन है, तो यहां तो A सही है या C सही है। अब सर खत्म किस पे होगा? 8 पे या 7 पे? वो एग्जिट डिसाइड करेगा, एग्जिट और निकाल लो। एग्जिट में मॉडुलस क्यों लगाना है? मुझे नहीं पता भैया इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये सब चीजें आपको कोई बताएगा नहीं। लगा लो मॉडुलस, R2 3 माइनस R, देखो R2 माइनस R1 कितने के बराबर भैया? D के। D कितना है? 5 के। और मॉडुलस कभी भी हटेगा 2 आंसर लिए जाएंगे, एक बार प्लस के एक माइनस के, ऐसी मूर्खता मत करना। ठीक है, चाहे कोई भी पढ़ाए आपको, मॉडुलस के 2 केसेस होते हैं, आपको भी पता है, क्योंकि वेरिएबल ये है, ये प्लस माइनस हो सकता है, आंसर फाइनल तो प्लस ही आएगा क्योंकि रेडियस है, डिस्टेंस है, पॉजिटिव ही आएगा। तो एक बार 3 माइनस R 5 के बराबर, और एक बार 3 माइनस R माइनस 5 के बराबर। ठीक है सर, यहां से सॉल्व किया, R आ गया -2, रेडियस तो नेगेटिव नहीं होती, तो गलत केस अपने आप एलिमिनेट हो तो रहा है। यहां से R आ गया मेरे भाई 8, एग्जिट कितने पे हो रहा है सर? 8 पे, तो खत्म कहानी। तो कभी भी 2 पॉइंटों का आंसर आए, क्या करोगे? एंट्री एग्जिट का आंसर निकाल लोगे, 2 और 8 आएगा, 2 से 8 के बीच में बोलो। अब इससे ना कितने भी क्वेश्चन बना लो, सर R की किस वैल्यू के लिए सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे, टच करेंगे तो 1 पॉइंट, तो R2 एंड R8 दोनों आंसर ही ठीक है। टच करने के लिए टच कितने पॉइंट का होता है? 1 पॉइंट का, क्योंकि ये एंट्री और एग्जिट है। R की किस वैल्यू के लिए 2 पॉइंट को कट करेंगे? ये रहा आंसर। 2 पॉइंट में उसको अंदर रहना पड़ेगा, उसके अंदर रहना पड़ेगा, तो जो उसकी एंट्री है और एग्जिट है उसके बीच में घूमना पड़ेगा 2 से 8।
सर आर की किस वैल्यू के लिए कोई संपर्क ही नहीं होगा, तो भैया ये इसका अंदर का पोर्शन है, ये इसका टच करने का पोर्शन है, तो 2 से कम ले लो कभी भी नहीं छुएगा, 8 से ज्यादा ले लो कभी नहीं छुएगा। तो आर को 2 से कम ले लो और आर को 8 से ज्यादा ले लो, कभी भी संपर्क नहीं होगा। क्यों? 2 से 8 के बीच में 2 पॉइंटों पे होता है, 2 और 8 पे 1 पॉइंट पे टच करता है, इन दोनों पे कभी संपर्क ही नहीं होएगा सर्कल का, 0 पॉइंट। अब बताओ इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हो गए आपके। एक्सप्लेनेशन मैटर करती है नहीं करती? ठीक है, तो ये गलत हो गया, खत्म करते हैं, फिजिक्स का भी टाइम हो रहा है आपका 18 के 2। ओहो चलो ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं। समझ में आया तो कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन के बारे में, क्या आपको आज तक ये क्वेश्चन ऐसा क्लियर था? मैंने भी बहुत सारे टीचर्स का एक्सप्लेनेशन देखा है, गलत बताते हैं, बिल्कुल वाहियात बताते हैं। ठीक है, ये मॉडुलस ऑपरेशन यूज ही नहीं करते तुम लोगों को, बस 3 - r करके लिख देते हैं। तुम्हें क्या पता 3 बड़ा है या r बड़ा है? तो बेटर एक्सप्लेनेशन ये है, तो इसको अभी खत्म करते हैं। तब तक मेहनत करो, पढ़ो, और तो भी अभी फिजिक्स की क्लास है, सभी के सभी बच्चे लाइव रहना, एक भी मत भाग जाना, और कमेंट जरूर करना, वीडियो के नीचे कमेंट्स किया करो, ये हमारी मोटिवेशन होती है। ठीक है, चलो सभी को लव यू, सभी को प्यार। 3 आंसर हो गए। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहो, मेहनत करो और इस बार ही सिलेक्शन लो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।